राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। राजनांदगांव से देवाशीष झा। जिला प्रशासन की एक सराहनीय पहल के तहत यूपीएससी और पीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे विद्यार्थियों के लिए अब विशेष मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। अब इसमें 1000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं और उनके जो पालक है यानी कि गार्जियन है उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाइव किया गया ताकि दूर दराज के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सके, लाभ ले सके। आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज़्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। एक्चुअली इसका क्रेडिट तो मैं अपने पापा को दूंगा। बचपन में जब मैं 9-10 साल का था और रावी महानदी के किनारे पे जब बाढ़ आ गई थी तो कलेक्टर ऑफिस ले गए थे अपने साथ जो भी शिकायत या रिजोल्यूशन के लिए। तब पापा बोले कि कुछ बड़ा करना है तो सबसे बड़ा यही एग्ज़ाम है, और उनको भी ज़्यादा पता नहीं था बट अपने तरीके से जितना भी उन्होंने बताया कि एक एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप सेलेक्ट हो गए। सर राजीव जैसे छोटी जगह से आप भाई की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, छत्तीसगढ़ के लिए मोटिवेशन का एक्चुअली इसका क्रेडिट तो मैं अपने पापा को दूंगा। बचपन में जब मैं 9-10 साल का था और रावी महानदी के किनारे पे जब बाढ़ आ गई थी तो कलेक्टर ऑफिस ले गए थे अपने साथ जो भी शिकायत या रिजोल्यूशन के लिए। तब पापा बोले कि कुछ बड़ा करना है तो सबसे बड़ा यही एग्ज़ाम है, और उनको भी ज़्यादा पता नहीं था बट अपने तरीके से जितना भी उन्होंने बताया कि एक एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप कलेक्टर बन सकते हैं। दूसरे अपने कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिलती है और युवाओं की इन ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को अपने जैसे लोगों को देखकर लगता है कि हम भी कर सकते हैं। जैसे मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड या कॉलेज का बैकग्राउंड छोटे कॉलेज या छोटी जगह से है, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो राजनांदगांव से कभी बाहर नहीं गए होंगे, उनको देखकर लगेगा कि एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट तो है बट डुएबल भी है। इस कार्यक्रम का ये फ़ायदा होता है, इसलिए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली कलेक्टर सर को थैंक यू कहूँगा इस इनिशिएटिव के लिए। लगातार सर क्योंकि मेरा खुद का भी सपना था कि ये करना है और घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था, और अब जब मैं सेलेक्ट हुआ तो पता चला कि मैं अपने स्कूल कॉलेज और पूरे डिस्ट्रिक्ट से पहला हूँ, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे को देख के और लोगों को लगेगा कि अब ये कर सकते हैं। अंकित थवानी। कैसे किस तरीके से युवाओं को प्रेरणा देती है? नहीं, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सर ने जो ऑर्गेनाइज कराया ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था ताकि जितने भी हमारी जो जर्नी है हम सब बच्चों के साथ शेयर कर सकें, उन्हें भी समझ आए कि कैसे करना है और वो मोटिवेट है। आपने पहले भी उल्लेख किया प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी आप जो चाहते हैं पूर्ण से हासिल किए, कैसे? बस सबका सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके कारण मेरी हिम्मत बनी रही और मैं संघर्ष हो रहा था। मैं पूर्वा अग्रवाल। आज का आयोजन मुख्य रूप से राजनांदगांव जिले और जो बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज़्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। इसमें 5 हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट आज यहाँ आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के भी इसमें कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे। इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपेक्षा यही है कि जिले से अधिक यूथ मोटिवेट हो और इन सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो। सर इसके अलावा भी और भी वर्ष में ऐसे आयोजित करने की इसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि क्योंकि इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में लोग आ रहे हैं, तो
हर ग्रुप के लिए, जैसे कोई पेरेंट्स है, पेरेंट के लिए गाइडेंस, और इसके अलावा कोई विषय पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पे भी एक कार्यशाला चलेगी, जिसमें हम लोग बाहर से वक्ताओं को बुलाएंगे और वो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लगभग 2 से 2,500 बच्चे यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें जुड़े। इसमें मुख्य रूप से ये जनरली यूपीएससी में ये जनरली परसेप्शन होता है कि अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो दिल्ली ही जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर आपके पास स्रोत है तो आप जाइए, अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो आप अपने घर पे भी पढ़ाई करके इसका अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से परीक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देनी है, मोबाइल का यूज़ कैसे करना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी बात। चलो घुमाते हैं। तो पहली बार छत्तीसगढ़ में और आते हैं सबसे पहले देखा कि मौसम बहुत अच्छा है, तो बारिश का मौसम पर काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि चलो आपको छत्तीसगढ़ घुमाया जाए थोड़ा सा। तो हम लोग कल जंगल सफारी घूम रहे थे और प्राइवेट म्यूजियम घूम रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा और चीज़ें मैंने इधर उधर देखी तो मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोगों की जो राय है, जो लोग हरियाणा की काफ़ी अलग है। छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारा राज्य है। मुझसे सर मुझे तैयारी करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रही करें कैसे, शुरू कैसे करें, तो शुरू और कैसे तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने बस जाते ही कुछ मैंने सही पढ़ा दिया आपको ऐसा वही किताबें हैं जो बेसिक बुक्स जो होते हैं, लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी, स्पेक्ट्रम हो गया टेक्नोलॉजी, और जैसे मिशन की किताबें हो गई, तो वही बेसिक बुक्स हैं, वही पढ़नी है, उन्हीं को आपको एकदम बेसिक करना है। 5-10 बार उन्हीं को पढ़ते हुए रिविजन करते हुए उन्हीं किताबों से निकलेगा कि कोई मैसेज दवाई नहीं है, कोई भी मैसेज एक्सपेक्ट नहीं होगा। हमने कोई सा किताबें पढ़ी हैं, उन्हीं से हमारे साथ मिला है, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर रिविजन पहुँचेगी और आपने 2 महीने पढ़ के निकाल दिया, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना एक क्वेश्चन होता है आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तैयारी कर रहा था, तब मैं सोच रहा था बजाय कि तैयारी अब सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या होता है, सोना है आपसे पूरा 6 से 6-7 घंटे आप हो ही रहा था। पढ़ने का ऐसा है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऐसा नहीं आपको पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, कुछ नहीं, सब नहीं, सब बकवास की बात है। और ये अच्छे से मैं क्या करता था, सुबह लाइब्रेरी जाता था। अगर आपकी घर में तैयारी नहीं हो रहा लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी आप लोग जाती है, मैं सबसे भी कहना चाहूँगा कि सारे यहाँ पर लाइब्रेरी होना नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा से लाइब्रेरी प्रॉब्लम क्या है। और मेरी सारी स्कूली शिक्षा रांची से ही हुई है, अलग अलग स्कूलों से, क्योंकि तब वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। और फिर ग्रेजुएशन भी मैंने कानून के पास कॉलेज में तैयारी है, उसमें ग्रेजुएशन 2017 में। और राजनांदगांव से भी काफ़ी छोटी जगह से आता है, तो जब भी मैं वहाँ कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे को यूपीएससी करना है, तो सबका बस एक ही सजेशन होता था कि दिल्ली चले जाना, और तो हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा। और काफ़ी रिलेट कर पाएंगे मेरे से कि छोटी जगह, छोटे स्कूल और छोटे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अगर आपका बड़ा सपना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली रही बात मेरी यूपीएससी की जर्नी की, तो जैसा कि सर ने बताया कि 6 अटेम्प्ट
4 इंटरव्यू के बाद लास्ट अटेम्प्ट में फाइनली मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया में 73 रैंक। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि जब मैं 2017 में दिल्ली गया और पूरे साल तैयार करके पहला प्रीलिम्स दिया तो एकदम 0.33 के मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स गया और मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था क्योंकि मैं काफ़ी 8-10 घंटे पढ़कर एक एग्ज़ाम दिया और नहीं हुआ। फिर 2019-20 के एंड में मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस में मेरे अच्छे स्कोर थे पर इंटरव्यू में काफ़ी लो स्कोर की वजह से नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। तो मेरे मन में ये आया कि शायद छोटे कॉलेज के होने के कारण मेरी पर्सनैलिटी वैसे नहीं है कि जो इंटरव्यू के बोर्ड को पसंद आए। मैं घर में बात किया कि शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए सही नहीं हूँ और कोई और करियर ऑप्शन देखना चाहिए, तो इंटरव्यू में फेल नहीं होने के बाद भी। तो फिर मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था और उसमें UGC नेट JRF की परीक्षा पास की ताकि अगर यूपीएससी छोड़ना हो या ना हो तो मेरा प्लान भी रेडी होना चाहिए। एक सर्टेन लेवल में हार्डवर्क के बाद एक लक फैक्टर भी है जो काफ़ी रोल प्ले करता है। और 2020 के इंटरव्यू जब नहीं हुआ और 2021 का जब प्रीलिम्स किया फिर 0.1% नहीं हुआ। 2022 फिर एक साल पढ़कर जब 2022 का अटेम्प्ट दिया तो इंटरव्यू दिया और फाइनल कट ऑफ से मेरे 9 नंबर कम हुए और उनका में से 1 नंबर कम, यानी कि 5 अटेम्प्ट 3 इंटरव्यू के बाद भी मेरी कोई सर्विस नहीं हुई और ग्रेजुएशन में मेरे को 5 साल हो गए थे। और क्योंकि मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे मम्मी पापा और भैया का स्पेशली, कि कभी कोई ऐसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी आने नहीं दी और हमेशा बोला कि मन है अगर दोनों में करने का तो करते रहो, हमारा सपोर्ट है। ऐसे अगर लग रहा है नहीं कर पाओगे नहीं होगा तो कुछ और कर लो। 2023 का अटेम्प्ट स्टेट करके 2 साल पढ़ के 2024 के अटेम्प्ट में मैंने दिया और इसमें मेरे बहुत सारे मिक्स टूटे इस अटेम्प्ट में कि लास्ट अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा। मेरे जैसे छोटे शहर से लोग जो आते हैं छोटे कॉलेज से उनको इंटरव्यू में हमेशा कम नंबर मिलते हैं, तो इस अटेम्प्ट में मेरे इंटरव्यू में 193 आउट ऑफ 275 है और मेंस में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फाइनली मैं अपनी जर्नी से ये बताऊँगा कि पहला तो गिव अप मत करिए। अगर आपका कोई भी सपना है यूपीएससी या कोई और फील्ड, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई आर्टिस्टिक करियर चॉइस की सिंगर या फिर स्पोर्ट्समैन करना है तो आप बस अपने सपने में जी जान लगा सकते और स्ट्रेस को सपने अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेस उसका नेचुरल पार्ट है। तो 2-4 अच्छे दोस्त बनाइए, अपने घर वालों से खुलकर बात कीजिए कि प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे को अचीव करना है, जो भी उसमें ये समस्या आ रही है। जितने आपके अच्छी कंपनी होगी, जितना आपका अच्छा सर्कल होगा, आप लोग साथ में ग्रो करेंगे। मेरे जो सारे अच्छे दोस्त बने थे 4 यूपीएससी की प्रिपरेशन में 4 लाख सर्विस में मैंने लास्ट में सेलेक्ट हुआ। और इसके अलावा लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे अभी की प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मोबाइल फोन या फिर घर से रहकर प्रिपरेशन करना, तो सब कुछ पॉसिबल है। मोबाइल फोन और इंटरनेट को एसेट की तरह लीजिए। मैं जब 2017 से कोविड में जब वापस आया लॉकडाउन में, उसके बाद मैं कभी दिल्ली गया नहीं, वापस सारा अटेम्प्ट फिर घर से दिया और काफ़ी स्क्रीन टाइम लिमिट करके या फिर रील्स को रील्स वाले सारे ऐप इंस्टॉल करके काफ़ी डिसिप्लिन लाने की कोशिश किया ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। जो कैपेबिलिटी है इसका आपको हमेशा भरोसा रखना है कि आप ये कर सकते हैं। और ये मैं सबसे ये कहता हूँ कि इंडिया में मान लीजिए जो शायद से कोई मुश्किल नहीं है। मेरा मैं कहूँगा कि मैं इतना आगे मान लगा कि मेरा दूसरा करना नहीं हो गया, कभी ऐसा भी होता है कि करते रहते और एक टाइम के बाद आपका मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। पर लेकिन वही है कि जब तक आपके अंदर जुनून है, जब तक आपने सोचा हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, तब तक शायद से कभी कोई उसमें आपको इंजीनियरिंग में कि मैं जुड़ जाऊँ या मैं पीछे चाहिए। जब तक आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ तब तक आपको इसको करना रहना चाहिए। और बाकी मेरा यही है कि मेरी जर्नी अगर मैं बात करूँ तो 2023 का मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया, उसमें मैं पहले स्टेज में भाग रहा था तो मेरे को रीइंफोर्समेंट फिर से आ रहा था कि शायद से मैं इस चीज़ के लिए जहाँ मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिले और मैं अपने काम से खुद को प्राउड फील कर सकती। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। तो
एक वैलिड कल्चर, एक डाइवर्सिटी या फिर एक अलग अलग काम करने का मौका देती है, तो मैंने फिर वहाँ से PSC की परीक्षा तैयारी करना स्टार्ट किया। तो तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, चौथे अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। 5वें अटेम्प्ट में यहाँ पर मैं हूँ। तो संघर्ष बहुत ही लंबा रहा है। दूसरे अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा कि छूट गया है, नहीं हो गया। एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, परेशानियाँ होती हैं। आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ। आपको लगता है कि छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपके परिवार का सपोर्ट रहता है, आप अपने कि आपको पता चाहिए आप इस सर्विस में आना भी चाहते हैं, तो मैं हमेशा से क्लियर था कि सर्विस में आने के लिए मुझे काम करना है, जैसे काम करना है। तो उस चीज़ की वजह से मैं हमेशा मेरा वो एक मोटिवेशन बनता था। और 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा जो मैंने इस दौरान की सबसे सेकंड टाइम के बाद, क्योंकि मैं बहुत हताश हो गया था। तो एक चीज़ मैंने ये की थी कि अपनी फिजिकल हेल्थ मैटर करें। 2 चीज़ों पर मैंने काफ़ी काम किया। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं सुबह मॉर्निंग चला रहा था, कभी रनिंग के लिए चला रहा था, वॉक के लिए चला गया। और मेंटल हेल्थ के लिए मैंने मेडिटेशन और योगा स्टार्ट किया। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, आज ही से अगर आप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन का ध्यान रखना। मतलब मैं ध्यान रखूँ अपनी सांस के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ आपको हमेशा भी रहता हो कि मेंटल हेल्थ तो हम क्या करते हैं अपनी पॉलिसी का स्मार्टफोन कि मन रह जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा ये बहुत विशेष सर्कल है, बहुत ही गलत चीज़ है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है, आप और परेशान होते हैं, आपका ऑस्ट्रेस बढ़ता है। तो यहाँ पर जो भी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला हम यही मानव तैयारी अपने स्मार्टफोन से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट फेसबुक को यूज़ करते हैं, बंद कर दीजिए। तैयारी नहीं जिसे काम इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था। उसके बाद मैंने बैंक में प्राइवेट बैंक से बहुत ज़्यादा नौकरी की। तो देखिए, मैं ज़्यादा वैसे बोलना चाहता नहीं था, लेकिन ये है कि सब लोगों को लगता है कि आपको बहुत अच्छा होना चाहिए इस एग्जाम में सब कुछ करने के लिए। तो मेरा जीवन में तो मैं दिल्ली में पढ़ा था, सब कुछ दिल्ली पढ़ा और मैं सेक्शन में बहुत बड़ा कोई वो नहीं था कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या सब कुछ करना पड़े। बट ये था कि देयर हैज़ टू मेरे उद्देश्य था कि मेरे को कुछ करना है। मेरे पिताजी जो थे वो सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं हमेशा से। मेरा पूरा बचपन मैंने देखा है कि वो कैसे लोगों को मदद करते हैं, उन्होंने कैसे सोसाइटी में काम किया है। तो मेरा उद्देश्य हमेशा रहा था कि या तो हमारी पर्सनल कैपेसिटी में या हम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जैसे कि वो इसी तरह मेरे को काम करना है। जब 12 साल हो जाएगा बट आई हैव टू समाज के लिए कुछ करना है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पढ़ाई में शुरुआत में काफ़ी अच्छा था, स्कूल में सब जगह ऐसा नहीं मैंने फील्ड में देखे। मैं JEE न्यूज़ का एक एग्ज़ाम होता है जो इंजीनियरिंग का होता है, उसमें मेरे काफ़ी बहुत अच्छे नंबर हैं। तो एक झटका मेरे सबसे पहले तभी लगा था कि यहाँ जो है कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल हो सकता है कई बार, वो जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते। तो वहाँ से मेरा सबसे पहले हुआ कि मैं अपनी बीटेक ग्रेजुएशन करी। मेरी बीटेक ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी जो हमारा उसके बीच में ही
वो भी शायद आप बात करेंगे, आपको शायद अपनी पसंद की बात सुनने को ना चुनने में तो अभी आपकी पसंद है या फिर और कोई टूर्नामेंट को पकड़नी चाहिए क्वेश्चन डाउट्स आ रहे हैं, टॉपर्स को पकड़िए, यूट्यूब के माध्यम से मिल जाते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाते हैं। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं सबसे ज़रूरी है पढ़ने का काम मन लगा पढ़ रहे तो रिजल्ट आएगा। मेरा भावना जो है आज से जो पूरा राज्य है वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। जिन्होंने मुझे बताया तो मैं बताना चाहूँगा मतलब वॉक स्लो बट वॉक इन राइट डायरेक्शन है ना, तो मेरा यही मानना है। इवन साइकिल है आपका रोज सेम मोटिवेशन लेवल नहीं रह सकता, लेकिन मैंने कई जगह सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर दिया था। मैं ऐसा कोई दिन नहीं जानने वाला जिस दिन मैंने पूछना पड़ा दो चीज़ है, एक तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट मैं एफर्ट करता हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिकॉर्ड्स नहीं आ जाएगा। दूसरा ये कि आजकल जैसे कंटेंट आप तुरंत यूट्यूब में 50 मिनट देंगे तो आप पहले से एक फिक्स कर लो कि ये मेरी स्ट्रेटजी, जब तक आप उसको टेस्ट करके और ये काम नहीं करेगा तब तक आप स्विच करो। क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने डिपार्टमेंट में तो पहले नंबर नहीं है तो सेकेंड में चीज़ करेंगे, ऐसा करो ऐसा नहीं, आपको खुद को चेक करना है। आपने एक साल में सीखा हुआ है खुद के तरीके से। जैसे मैंने पढ़ा और जो भी होगा अपने से निकल गया, लेकिन मेरा मेन से नहीं था, तो शायद मेरी लाइफ का मेरा फर्स्ट फेलियर था। इसीलिए उस टाइम मुझे लगा कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, मुझे तो कभी फेल हुई ही नहीं, तो ये कैसे हो गया। और शायद दिसंबर 2022 में रिजल्ट आया था और मुझे याद है कि जनवरी 2023 तक मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी और यही मैं किसी न किसी पॉइंट पर बोली थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे होगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी हिम्मत बनाई, मम्मी पापा से बात कर रही थी, अपने दोस्तों से बात कर रही थी और सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा कि फिर मैंने मेन से बहुत अच्छी तैयारी की और ईश्वर की कृपा से मुझे 89 रैंक प्राप्त हुई और इंडियन पुलिस सर्विस मेरा एडुकेशन हुआ। दिन में मलाल था कि शायद 20 मार्क्स और उनके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि वर्तमान में उस समस्या अभी आपका रैंक है 9 यूपीएससी कि वो किस बात अब हमको समझना है इनकी बातों से, हमारे टॉपर्स की बातों से कि वो किस तरह वाले थे गाने गा रहा हूँ, वो उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस से महाराजा का गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर सर को और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सबको ये मौका दिया कि हम हमारी जर्नी आप सब
हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले या कर रहे होंगे, उनके लिए एक आइडियल उनको सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसे सॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो आज इतना अच्छा अवसर जो मिला है, आज हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे बीच में, और आज ऐसे शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने इस वर्ष की यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे राज्य के बाहर हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे राज्य से। उद्देश्य ये था कि एक फ्लेवर मिलना चाहिए कि अनुभव जब हम बताते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं। पितामह साहब भी भारतवर्ष में रहे हैं, वैसे आज हुआ साथी हमारे स्टाइल में बैठे हैं, पर मैं बताना चाहूँगा, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि जब शायद सुमनजीत सिंह जी से सिंह जी आप सभी से मेरा आग्रह कि सम्मान करें। श्री आदित्य विक्रम अग्रवाल जी का ये सम्मान जिला प्रशासन की ओर से। श्री सुश्री गोपा अग्रवाल जी भी हमारे बीच में, उनका भी सम्मान श्री अभिषेक अग्रवाल जी। शेर याद आता है, इवन तो मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री में नहीं हूँ, मगर ये हमेशा युवाओं को देख के मुझे ये शेर याद आ जाता है। एक गालिब का शेर है, जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने यूपीएससी में मेरे हासिल की, आज हमारे बीच है, जिन्हें हम आज सुनेंगे। आए हैं वो देखे बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और क्योंकि जनरली ये देखा जाता है ईश्वर करके मेहनत करके यहाँ यही संस्कार है, तो डेफिनेटली फेलियर आपका दोस्त है, स्ट्रेस आपका दोस्त है, उसको दोस्त करना इससे में या फिर अपीयर भी कम होते हैं और उपील भी कम होते हैं, तो इसको ध्यान तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को दिल्ली से बुलाया गया।